हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम लोग बात करने जा रहे हैं कूलम्स लॉ के बारे में। कूलम्स लॉ कूलम ने दिया था, ठीक है। तो एक्चुअली इस लॉ के बारे में हम जानने वाले हैं, तो शुरू करते हैं। ये लॉ कहता है दैट कोई भी दो पॉइंट चार्जेस के बीच में, मान लीजिए सबसे पहले Q1 चार्ज ले लेते हैं और इसको ले लेते हैं Q2 चार्ज, ठीक है। और मान लीजिए ये बाय डिफ़ॉल्ट क्या है, पॉजिटिव हैं, दोनों के दोनों क्या हैं, पॉजिटिव है। इनके बीच में डिस्टेंस कितना है, R है। तो हमें ये पता है कि ये दोनों चार्ज एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगाएंगे। क्या करते हैं, दोनों के दोनों चार्जेस रिपेल करते हैं एक दूसरे को। तो यहाँ पे आ जाएगा फोर्स ऑन टू ड्यू टू वन, क्या, फोर्स ऑन टू ड्यू टू वन। F21 जो है उसको क्या कहेंगे, फोर्स ऑन टू ड्यू टू वन। अब ये भी तो इधर लगाएगा, इसका हो जाएगा फोर्स ऑन वन ड्यू टू टू, फोर्स ऑन वन ड्यू टू टू। अब देखिए ये जो है ये दोनों बिल्कुल एक दूसरे के ऊपर इक्वल अमाउंट, मतलब इक्वल मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स कह सकते हैं। इक्वल मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स क्या करेंगे, लगाएंगे। तो फोर्स को हम कुछ ऐसे डिनोट कर देंगे, ये हो जाएगा F21 इक्वल टू माइनस F फोर्स ऑन वन ड्यू टू टू, कुछ ऐसे। तो देखिए ये न्यूटन्स थर्ड लॉ है, क्या है, यहाँ पे आ जाएगा न्यूटन्स थर्ड लॉ, क्या आ जाएगा, न्यूटन्स थर्ड लॉ, ठीक है। ठीक है, ये हमारे हमने बता दिया कि न्यूटन्स थर्ड लॉ है, ठीक है, ये बता दिया। अब जो कूलम सर आए तो उन्होंने क्या कहा, दैट जो फोर्स है, जो फोर्स यहाँ पे लग रही है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है प्रोडक्ट ऑफ दी चार्जेस के। क्या, डायरेक्टली यहाँ पे जो फोर्स लगा रहे हैं ये वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है प्रोडक्ट ऑफ द चार्जेस, एंड फोर्स जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है आर स्क्वायर के, किसके, आर स्क्वायर के, मतलब जो डिस्टेंस इन दोनों के बीच में है उसके स्क्वायर के बिल्कुल इन्वर्सली, उसके स्क्वायर, उसके डिस्टेंस के स्क्वायर के बिल्कुल इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो फोर्स, अब ये इन्वर्स हटाएंगे, मतलब प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाएंगे तो क्या आएगा, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट के होता है, तो के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, ये आ गया। अब k क्या है, यहाँ पे k की क्या वैल्यू होती है, k की वैल्यू होती है 1/4 एप्सिलॉन नॉट, क्या होती है, 1/4 एप्सिलॉन नॉट। अब जो यहाँ पे k की वैसे न्यूमेरिकल वैल्यू होती है 9 × 10⁹9। अब इसकी यूनिट्स क्या होंगी, देखो ये फोर्स है, सब ये आर भी इधर जाएगा तो आ जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, ठीक है। अब ये जो k की वैल्यू है ये है फ्री स्पेस में, मतलब इन वैक्यूम कह सकते हैं, इन क्या कह सकते हैं, वैक्यूम कह सकते हैं, ठीक है, इन वैक्यूम ये वैल्यू है। अब E0 क्या है, यहाँ पे बता देता हूँ मैं आपको। E0 है, E0 क्या है, E0 क्या होता है, E0 होता है परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, क्या होता है, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, ठीक है, ठीक है। और अब एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू क्या होती है, एप्सिलॉन नॉट की न्यूमेरिकल वैल्यू होती है 8.85 × 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर प्लस न्यूटन मीटर स्क्वायर। देखिए बिल्कुल उल्टे हैं इनके यूनिट्स, तो इनमें कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है, ठीक है। अब देखिए, अब आप यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि अब तो ये तो फ्री स्पेस में है, तो कोई मीडियम में भी तो होगा, बिल्कुल होता है। जब अगर इन एनी मीडियम, अगर किसी मीडियम में गिवन हो, क्या हो, अगर किसी मीडियम में गिवन हो तो एप्सिलॉन नॉट की जगह यूज कर लेंगे एप्सिलॉन। इसको ई को क्या कहते हैं, ये ई नहीं है वैसे, इसको कहते हैं एप्सिलॉन, और ये जो जीरो है ना इसको नॉट कहते हैं, क्या कहते हैं, एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो ये जो है ये होती है परमिटिविटी ऑफ मीडियम, क्या होती है, परमिटिविटी ऑफ मीडियम। अच्छा, अब देखिए किसी अब ये तो वैक्यूम के अंदर फोर्स था, फोर्स इन वैक्यूम,
ठीक है। अब फोर्स इन एनी मीडियम, अगर फोर्स इन एनी मीडियम लिखेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे Q1 Q2 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन इंटू आर स्क्वायर, ठीक है। अच्छा ठीक है, पर E की भी तो कुछ वैल्यू होगी, कोई तो रिलेशन होगा E और एप्सिलॉन, एप्सिलॉन और एप्सिलॉन नॉट में होगा ना। अच्छा तो हमें अब देखिए मैं आपको बताता हूँ एप्सिलॉन और एप्सिलॉन नॉट के बीच में रिलेशन। एप्सिलॉन होता है एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर। अब एप्सिलॉन आर क्या होता है? एप्सिलॉन आर होता है रिलेटिव परमिटिविटी। क्या होता है? रिलेटिव परमिटिविटी, ठीक है। ये क्या होता है? रिलेटिव परमिटिविटी। अच्छा इसका एक और नाम होता है, इसको कहते हैं डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। इसको K से डिनोट किया जाता है। अच्छा अब देखिए यहाँ पे भी K है, यहाँ पे भी K है, तो क्वेश्चन में लिखा होगा कि डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट वाला K उसकी वैल्यू गिवन होगी, ठीक है। अगर आप सॉल्व करेंगे न्यूमेरिकल्स तो उसके अंदर इसकी वैल्यू क्या होगी? गिवन होती है। तो ये रिलेटिव परमिटिविटी है ER, E नॉट, E क्या है? परमिटिविटी ऑफ मीडियम, और एप्सिलॉन नॉट क्या है? परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। ये एप्सिलॉन R है, ये एप्सिलॉन है, ये एप्सिलॉन नॉट है। अच्छा अब देखिए जो फोर्स है वो किसी मीडियम में भी है, और जो फोर्स है वो किस में? वैक्यूम में भी है। तो इन दोनों के बीच में कोई तो रिलेशन होगा। अब देखिए ये फोर्स इन एनी मीडियम है और ये फोर्स इन वैक्यूम है। यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट है और यहाँ पे एप्सिलॉन है, तो एप्सिलॉन और एप्सिलॉन नॉट, देखिए ये रहा एप्सिलॉन इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट इंटू ER। अब देखिए इसमें कोई तो डिफरेंस है ना, इसमें ER का डिफरेंस आ रहा है इन दोनों के बीच में। इन दोनों के बीच में देखिए यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट है, यहाँ पे एप्सिलॉन है, मतलब सिर्फ ER का डिफरेंस है। किसका डिफरेंस है? सिर्फ ER का डिफरेंस है। तो इसका रिलेशन लिख देते हैं हम FM इक्वल टू Q1 Q2 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R इंटू आर स्क्वायर। अब देखिए हमें ये पता है कि जो Q1 Q2 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट है वो क्या है? फोर्स इन वैक्यूम। तो इसको लिख सकते हैं फोर्स इन मीडियम इक्वल टू फोर्स इन वैक्यूम अपॉन एप्सिलॉन R, मतलब रिलेटिव परमिटिविटी। और रिलेटिव परमिटिविटी कैसे निकाल सकते हैं? ये फॉर्मूला आ गया है फोर्स इन वैक्यूम अपॉन फोर्स इन एनी मीडियम। तो हमने यहाँ पे सब कुछ डिराइव कर लिया है, ठीक है। देखिए यहाँ पे हमने चार्जेस लिए हैं, यहाँ पे हमने न्यूटन्स थर्ड लॉ डिराइव कर दिया है, यहाँ पे मैंने परमिटिविटी की बात बता दी है, इसकी वैल्यू बता दी है, इसकी यूनिट्स बता दी हैं। तो ये पूरा हमारा कूलम्स लॉ है, ठीक है। थैंक यू।